हमने इसको 3 रूल्स के अंदर तकसीम किया था। फर्स्ट और सेकंड रूल हमारा हो चुका है। आज के लेसन के हम पढ़ेंगे थर्ड रूल। तो फर्स्ट जो हमारा रूल था उसको रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें ये था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल फ्यूचर हो, तो उस सूरत में हम ना रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं और ना ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, और दोनों को दैट के ज़रिए जोड़ देते हैं। सेकंड हमारा रूल था कि रिपोर्टिंग स्पीच कुछ भी हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई जो है तो प्रोवर्ब हो, तो उस सूरत में भी रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट के ज़रिए दोनों को जोड़ा जाएगा। अब हमारा आ गया थर्ड रूल। तो इसमें ये है कि अगर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट हो, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट को आमतौर पे सेड या सेड टू या तो ज़्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ये कहा जाता है। और उसके बाद जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो ना ही प्रोवर्ब हो ना ही यूनिवर्सल ट्रुथ हो, बल्कि उसके अलावा यानी जो हमने एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस पढ़े हैं उनमें से कोई भी हो, यानी प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज में से कोई हो, पास्ट की 4 कैटेगरीज में से कोई हो या फ्यूचर की 4 कैटेगरीज में से कोई हो। तो अब इस सूरत में जो है तो उनके अंदर तब्दीली होगी। तो क्या तब्दीली होगी? तो वही चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हाँ जी, विद इन। अब यहाँ से आगे मैंने लिखा है विद इन कैटेगरीज। तो ये कैसे होगा, ये इसको जो है तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के। एंड वी कनेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच बाय दैट प्रोनाउंस आल्सो चेंज, और प्रोनाउन भी चेंज होंगी। अब नीचे इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पहले मैंने जो ये इसका मैंने ए पार्ट बनाया और इसके अंदर मैंने प्रेजेंट कि जो है तो 4 जो हैं टेंस सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट के 4 टेंसेस में से कोई भी हो, यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो और परफेक्ट कंटिन्यूस हो, अगर इनमें से कोई आ जाता है तो उसको जो है तो हम कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। चलते हैं एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट हो, तो वो यानी रिपोर्टेड स्पीच, तो जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो सिंपल जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट इनडेफिनेट है, वो पास्ट इनडेफिनेट के अंदर चला जाएगा। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा ही सेड आई ईट मैंगो नाउ। तो अब ये जो है तो सिंपल प्रेजेंट है, तो जब इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तो ये बन गया ही टोल्ड दैट ही एट मैंगो देन। तो नाव को, ये मैंने जो अहम कुछ तब्दीलियाँ जिक्र की थी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि नाव को देन के अंदर चेंज कर देते हैं। तो अब एट लगा दिया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये सिंपल पास्ट बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद दूसरा जुमला मैंने लिखा है दे सेड दे प्ले क्रिकेट। तो इसको जब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। उसके बाद प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस होगा वो जो है तो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो अब इसकी जो है तो एग्जांपल बनेगी ही सेड आई एम ईटिंग मैंगो। तो जब इसको हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन जाएगा ही टोल्ड दैट ही वाज ईटिंग मैंगो। उसके बाद अगला इसके अंदर दूसरा जुमला मैंने लिखा है आई एम प्लेइंग द गिटार शी एक्सप्लेन्ड। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच आगे पीछे हो सकते हैं। तो जब इसको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज प्लेइंग द गिटार। तो देखें जो हमारा पहला जुमला था ये इज़ आर एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसको हम ले गए पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। नेक्स्ट जुमले को देखते हैं। उसके बाद हमारा आगे जी पास्ट परफेक्ट। तो जो पास्ट परफेक्ट है वो सॉरी जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड टू मी आई हैव एट मैंगो। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये बन गया ही टोल्ड मी दैट ही हैड ईटन मैंगो। सॉरी यहाँ पर एट ईट आ गया, ये जो है तो होना चाहिए था ईटन मैंगो, क्योंकि हैड आ गया। यहाँ भी जो है तो एट होना चाहिए, ईटन होना चाहिए था तो एट लिख दिया गया। तो माजरत के साथ यहाँ पर होगा ईटन, ई ए टी ई एन, ईटन। उसके बाद जो है तो हम देखते हैं जी अगला जुमला। तो अगला जुमला जो है तो हमारा उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 10 मिनट्स। तो जब इसको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो देखें ये जो है
आई हैव बिन, तो ये चेंज हो गया हैड बिन के अंदर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट के अंदर चला गया। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, ये है इट हैज़ बिन, तो जब इसको इनडायरेक्ट के अंदर चेंज किया तो ये बन गया दैट इट हैड बिन। तो यानी विद इन कैटेगरी, ये विद इन कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि देखें प्रेजेंट एक कैटेगरी है, पास्ट एक कैटेगरी है, तो ये चेंज विद इन कैटेगरी हुई, यानी जो प्रेजेंट था वो जंप करके पास्ट के अंदर चला गया है। तो अब नेक्स्ट लेसन में हम इसका जो है तो डिस्कस करेंगे बी पार्ट, यानी जिसके अंदर जो है तो सारी एग्जांपल होंगी वो पास्ट के टेंसेस की होंगी, और देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस हो तो उसको हम कैसे तब्दील करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।